हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले वीडियो में हमने जाना था अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी transactions and events which are in part at least of financial nature and interpreting the result thereof। इसका मतलब है कि अकाउंटिंग में दिन के हिसाब से डे टू डे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। रिकॉर्डिंग यानी कि जर्नल में पोस्टिंग की जाती है। आर्ट इसलिए क्योंकि अकाउंटिंग करने के कुछ फॉर्मेट होते हैं जिसके हिसाब से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी जाती हैं। रिकॉर्डिंग के बाद आता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग यानी कि अलग अलग हेड्स में ट्रांजैक्शंस को डिस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद समराइजिंग यानी कि उसका एक सारांश बनाया जाता है, यानी कि एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिस रिपोर्ट को हम फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं। अकाउंटिंग के अंदर केवल वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं जो कि मनी के टर्म्स में होती हैं, यानी कि मॉनेटरी नेचर की होती हैं, जिसमें कि पैसे का लेन देन हुआ हो, जैसे सैलरी पे करना, कुछ परचेजेस करना, कुछ सेल्स करना। तो इसमें सामान आ रहा है, पैसा जा रहा है, तो पैसे का लेन देन हो रहा है, इसलिए इस तरह की ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग में रिकॉर्ड की जाती हैं। लेकिन अगर लेबर ने स्ट्राइक कर दी तो वो मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट नहीं होगी, हालांकि उससे बिजनेस का नुकसान होता है, लेकिन क्योंकि वहाँ पैसे का लेन देन नहीं है इसलिए उस तरह की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी। दूसरा, ट्रांजैक्शंस हमेशा फाइनेंशियल नेचर की हो एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, और उससे कुछ निष्कर्ष निकल के आए जो कि बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल हो, यानी कि ये डिसीजन लिया जा सके कि बिजनेस को आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग व्यापार की भाषा है। देखिए, किसी भी बिजनेस या संस्था की वित्तीय जानकारी यानी कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना, उसे समझना और दूसरों को समझाने की जो प्रोसेस होती है उसे अकाउंटिंग कहते हैं। यह पैसे के लेन देन को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड में ऐसे बदल देती है जिससे कि यह पता लगाना बहुत आसान हो जाता है कि बिजनेस फायदे में चल रहा है या नुकसान में चल रहा है, यानी कि बिजनेस में मुनाफा हो रहा है या नुकसान। इसको करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला आता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या है? सिस्टमैटिकली एंटरिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इनटू अ बिजनेस। An accountant verifies the financial events took place using source documents, receipts, invoice, bank statement। इसके अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक तरीके से यानी कि दिन के हिसाब से डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंटेंट क्या कहाँ से ट्रांजैक्शंस इकट्ठी करता है? वेरीफाई करता है फाइनेंशियल इवेंट्स को सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू। जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स मिले हैं बिजनेस में, जैसे कि कोई रसीद मिली, किसी सामान को लेने का कोई बिल आया, कुछ इनवॉइस आया, कोई बैंक की स्टेटमेंट आई। बिजनेस में दिन में कई सारे वाउचर्स जनरेट होते रहते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स जनरेट होते रहते हैं, जिसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करके कि कौन सी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की है, यानी कि कौन सी ट्रांजैक्शन में मॉनिटरी टर्म्स हैं, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि हम जर्नल पोस्टिंग के थ्रू करते हैं। इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब होता है वर्गीकरण करना यानी बांटना। लिखे गए लेन देन यानी कि जो हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डिंग के दौरान किए थे, उन ट्रांजैक्शंस के बेस पे हम पोस्टिंग करते हैं लेडजर में, यानी कि ग्रुप सिमिलर ट्रांजैक्शंस टुगेदर। दिस इज डन बाय पोस्टिंग ट्रांजैक्शंस फ्रॉम जर्नल वेयर दे आर लिस्टेड बाय डेट टू द लेडजर वेयर दे आर सॉर्टेड बाय अकाउंट टाइप, यानी कि अलग अलग अकाउंट में वर्गीकरण किया जाता है ट्रांजैक्शंस का, वो ट्रांजैक्शंस जो कि जर्नल पोस्टिंग के थ्रू हमने रिकॉर्ड की थी। कैसे? एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस अकाउंट में डाला जाता है, सेल्स को सेल्स से रिलेटेड अकाउंट में डाला जाता है, ताकि अलग अलग अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हमारे पास आसानी से हम उसको सर्च कर सकें। क्लासीफाइंग के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है समराइजिंग। Summarizing is the stage where all the sorted classified data is compressed into a clear understandable format। यानी कि समराइजिंग क्या है? एक सारांश प्रिपेयर किया जाता है जो कि जिसमें कि हम ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। जो भी हमने क्लासीफाइंग के दौरान डेटा सॉर्ट आउट करके निकाला था, उसको एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट यानी कि समझने योग्य स्थिति में लिख लिया जाता है, ताकि हम ये जज कर सकें कि बिजनेस
प्रॉफिट में है या लॉस में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है विश्लेषण करना। इन दिस द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर, इसमें बिजनेस का रिजल्ट इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है किस दौरान, बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के और बैलेंस शीट बना के, दैट द पार्टीज, ताकि जो पार्टीज बिजनेस में रुचि ले रही हैं, इंटरेस्ट ले रही हैं, बिजनेस के बारे में जानना चाहती हैं, कैन हैव फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। उनके पास बिजनेस की पूरी जानकारी हो, पूरे रिकॉर्ड उनके पास हो, ताकि वह यह जज कर सके कि ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन मार्केट में क्या है। चलिए अब हम पढ़ते हैं सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कितने तरह की होती है, चलिए हम जानते हैं। इसमें पहला पॉइंट आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम होता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को इस तरह एक सिस्टमैटिक मैनर में लिखना, टू असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि उस साल का प्रॉफिट और लॉस असर्टेन, यानी कि लाभ और हानि पता चल सके कि उस साल बिजनेस ने प्रॉफिट किया या लॉस। किस तरह से पता चलता है ये, बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के, एंड टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन, और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को बना के। ये काम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या किया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू असर्टेन द टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स and services rendered by a business. It is a type of accounting used internally to assess the company's operation. यानी कि देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो आउटसाइडर्स के लिए की जाती है। आउटसाइडर्स इन द सेंस टैक्स डिपार्टमेंट हुआ, इन्वेस्टर्स हुए, प्रोप्राइटर्स हुए, जिनको की बिजनेस की फाइनेंशियल रिपोर्ट हमें देनी होती है। और कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो इंटरनली किया जाता है, इंटरनल मैनेजमेंट के द्वारा, जिसके अंदर की टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट गुड्स की फाइंड आउट की जाती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखिए जब किसी फैक्ट्री या कंपनी में कोई सामान बनता है तो उसकी लागत यानी कि कॉस्ट का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, जिससे कि हमें पर यूनिट कॉस्ट कितनी निकल के आनी है का पता चलता है, जिससे कि हम सेलिंग प्राइस को डिसाइड करने में ये हेल्पफुल होती है। यानी कि हमको अपने प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू क्या रखनी है ये आसानी से हमें पता चल जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बिजनेस द्वारा बनाई गई वस्तुओं को और सर्विसेज को, यानी कि सेवाओं को, की कुल लागत और प्रति इकाई लागत का पता लगाना। इसका इस्तेमाल कंपनी के अंदर मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है, क्या देखने के लिए कि फैक्ट्री का काम किफ़ायती तरीके से चल रहा है या नहीं। ठीक है, इसके बाद आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या काम है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पस होता है, द मेन पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू असर्टेन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन in such a way as to assist the management in planning and controlling the operation of a business. The management accountant uses various techniques and concepts to make the accounting data more useful for managerial decision making by making ratio analysis, budgetary control और fund flow statement वगैरह बनाई जाती हैं, जो कि हम आगे आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसकी मुख्य उद्देश्य ये होता है कि इस अकाउंटिंग से हमें इस तरह की जानकारी मिलती है कि प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट को बिजनेस के कामकाज की प्लानिंग का मतलब योजना बनाना, और कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण में मदद मिलती है। और मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो हैं वो मैनेजमेंट के डिसीजंस को अधिक उपयोगी बनाने के लिए कई तरह की टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि रेशियो एनालिसिस हुआ, बजटरी कंट्रोल हुआ, फंड फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह हुए। ये सारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू किए जाते हैं। इसके बाद आता है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग क्या है,
टैक्स अकाउंटिंग इज यूज्ड फॉर टैक्स पर्पस, यानी कि इनकम टैक्स और जीएसटी कंप्यूट करने के लिए जो डिपार्टमेंट काम करता है वो टैक्स अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है। यहाँ टैक्स अकाउंटिंग की जाती है, यानी कि टैक्स किस तरह कैलकुलेट करना है वो सारी चीज़ें ये वाली डिपार्टमेंट, ये वाला ब्रांच करता है। इसके टैक्स अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को बोलते हैं कर लेखांकन विभाग। कर लेखांकन विभाग का क्या उद्देश्य होता है? ये इस अकाउंटिंग के आधार पर हम इनकम टैक्स यानी कि आयकर और जीएसटी को बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर की गणना करते हैं, यानी कि कैलकुलेट करते हैं। तो यह डिपार्टमेंट यह देखता है कि सरकार के नियमों के हिसाब से बिजनेस पर कितना टैक्स बनता है। ये सारा काम इसी डिपार्टमेंट का होता है। इसके बाद आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। दिस इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring and communicating the contribution of a business to the society। सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन, यह डिपार्टमेंट किसी बिजनेस द्वारा समाज के प्रति दिए गए योगदान यानी कि कंट्रीब्यूशन को पहचानने और दूसरों तक कम्युनिकेट करने यानी कि दूसरों तक पहुंचाने का की एक प्रक्रिया है। ठीक है, आमतौर पर हम जब बिजनेस करते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ बिजनेस के प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, हमारे डेटर्स, हमारे क्रेडिटर्स, हमारी सेल कितनी हुई, हमारी परचेजेस कितनी हुई, इन्हीं सारी चीज़ों तक सीमित रह जाता है। पर यह डिपार्टमेंट सिर्फ पैसों का हिसाब किताब नहीं रखता, बल्कि यह डिपार्टमेंट क्या देखता है कि कंपनी समाज और पर्यावरण को क्या दे रही है, यानी कि उनसे क्या ले रही है या क्या हम बिजनेस हमारा पर्यावरण और सोसाइटी को क्या दे रहा है। आखिर हर बिजनेस सामाजिक संसाधनों के इस्तेमाल से ही पॉसिबल होता है। अगर पानी, जमीन, लेबर ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं होंगी तो हमारे लिए बिजनेस कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी अकाउंटिंग की जिम्मेदारी होती है कि वो ये देखे कि हमारे बिजनेस से समाज को कुछ गलत वो तो नहीं जा रहा है, यानी कि हमारा बिजनेस समाज के लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं। ये सारी चीज़ें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर की जाती हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक कवर करेंगे। तो यदि कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें, और आप कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना चाहते हैं ये कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करें। थैंक यू।